अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से हेडिंग्ले लीड्स में शुरू होगा। फिटनेस के मसाइल के शिकार बाबर आजम और शान मसूद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी तक सवालिया निशान बरकरार है। हेडिंग्ले में अभी तक पिच पर घास मौजूद है और दो तजर्बाकार बैटर्स ना खेले तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद कहते हैं कि बाबर आजम को बेजा तनकीद ने प्रेशर में डाल दिया था। इसके साथ नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल मुल्तान में जारी है। शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। और हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप में कल पाक भारत मुकाबला होगा। पाकिस्तान का आगे बढ़ने के लिए बड़े फर्क से फतह दरकार होगी। और क्या इस वक्त स्टैट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, इस पर भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और इसके साथ डेविड वार्नर के नशे में गाड़ी चलाने के केस का फैसला आ गया है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को जुर्माना कर दिया गया है और भी क्या सज़ा है, इस हवाले से भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब और मोहम्मद असगर सलीमी साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, अगर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक हेडिंग्ले में जो पाकिस्तान का जो टेस्ट का इम्तिहान है उसके हवाले से हम बात करें, क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के रैकेट्स के हवाले से बात करें? जो हेडिंग्ले की पिच है ये हमारे लिए कितना लकी वेन्यू रहा है? यहाँ पर जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है अगर हम अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को देखें? देखिए, परफॉर्मेंस तो मिली जुली रही है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लकी ग्राउंड है, सारे मैच हम यहाँ पे जीत चुके हैं। हर वेन्यू की तरह एक मिली जुली परफॉर्मेंस है। दूसरी बात, इसका इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता आपकी करंट टीम कैसी है, आपकी करंट फॉर्म कैसी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बात। और अभी भी जो हमारे लिए हालात हैं वो इतने अच्छे लग नहीं रहे। पहले तो यही कुछ खबरें सामने आ रही थी, जैसे अब्बास ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि तो हो सकता है ग्रीन पिच हो, फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, और ऐसा हुआ तो आपको पता है वैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत फ्रेजाइल है और इस तरह की पिच पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। फिर अगर दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है, हमारे जो दो मेन प्लेयर बाबर और शान, उन दोनों की फ़िटनेस पर सवालिया निशान है। लेकिन शान के हवाले से कुछ अच्छी इत्तलात आ रही हैं कि शायद वो फिट होकर खेल जाएं, लेकिन बाबर के हवाले से कोई इतनी अच्छी खबरें सामने आई नहीं हैं। गो के अभी तक कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने, हो सकता है कल तक ही ना करें, टॉस से पहले ही पता लगे, लेकिन आसार अच्छे लग नहीं रहे और ऐसा महसूस होता है कि शायद बाबर को ये मैच मिस करना पड़े। फिर क़यादत के हवाले से भी इशू होगा। शान इतने ज़्यादा मैच हारे थे तो उनको हटाया था, क्या एक बार फिर उनको कप्तान बनाएंगे, या सलमान आगा जिनकी अपनी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है उनको लेकर आएंगे? बैटिंग में भी फिर मसाइल होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फैन बट हैं हमारे साथ। तो अभी तो हम लोगों को यही एक दुआ करनी चाहिए कि हमारे कैप्टन फिट हों और मैच में हिस्सा लें। साथ में 30 साल गालिबन हो चुके हैं पाकिस्तान को इंग्लैंड में कोई सीरीज़ जीते हुए। वसीम अकरम की ज़ेर क़यादत जीते थे लास्ट टाइम, गालिबन 96 था। तो अब एक बार फिर हम लोगों को एक चैलेंज है कि ये सीरीज़ जीतें 3 मैचों की। और अब तक जो इंग्लैंड में हम लोगों की परफॉर्मेंस है वो मतलब वही जो शुरू में मैंने कहा कि मिली जुली है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत डोमिनेट करते थे उस वक्त जब हमने लास्ट सीरीज़ जीती थी, जब वसीम वकार का दौर था। उसके बाद जो हमारी आखिरी सीरीज़ हुई है वो हम 1-0 से हारे थे। उससे पहले जो सीरीज़ हुई थी वो 1-1 से बराबर हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत हावी हो जाते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बार हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। ख़ास तौर पर हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब्बास से बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि पिछली सीरीज़ में इंग्लैंड में उन्होंने 5 विकेटें ली थी 3 बार, लेकिन वहाँ खेलने का बड़ा उनको तजुर्बा है। एक हमारे सेलेक्टर्स जो इनसे बड़ा एक ब्लंडर हुआ है कि वो लेफ़्ट आर्म पेसर कोई लेके नहीं आए, शाहीन को नहीं लाए थे, तो मीर हमज़ा को ले आते या कोई और देख लेते। कोई इस तरह का ऑप्शन देखा नहीं, तो हमारे पास 1 डायमेंशन बॉलिंग है, सारे राइट आर्म हैं। और जो इत्तलात सामने आज आई हैं उनके मुताबिक शायद स्पिनर्स को इतना ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं, तो पेस अटैक पे ही जाया जाएगा। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हमारे पेसर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारे कैप्टन अलॉन्ग विद शान दोनों फिट होकर बाबर मैच में हिस्सा लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अच्छा नतीजा सामने आ सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें पाकिस्तान इंग्लैंड में, हमने भी अभी तक देखा है पिछले मैचेस में भी कि एटलीस्ट हम लोग बॉलिंग के हवाले से हम मैच पर जो है वो अपना कंट्रोल बरकरार रखते हैं। इससे पहले अगर हम 2018 के मैच की बात करें, उसमें भी मोहम्मद अब्बास ने 10 विकेट्स ली थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे। इसके साथ साथ हेडिंग्ले में जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी 174 पाकिस्तान के रन्स थे और 134 थे। तो अब का जो टेस्ट है, जैसा कि सलीम साहब ने भी कहा कि टीम के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है और सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, तो कितनी डिफरेंट सिचुएशन आपको लगती है? देखिए अफजल, ये जो लीड्स का ग्राउंड है हेडिंग्ले का, इसमें एक तो इंग्लैंड का पल्ला काफ़ी भारी है। मुसलसल 6 टेस्ट इंग्लैंड की टीम यहाँ पे जो माजी में उसने खेले हैं वो जीत चुकी है। पाकिस्तान के और इंग्लैंड के को 10 मैचेस यहाँ पे हुए हैं, एक पाकिस्तान जीता था और बाकी 6 मैचेस जो है इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है। अगर माजी का रिकॉर्ड सामने ना भी रखा जाए, हाल ही की बात की जाए तो रिचर्ड रॉबिन्सन जो क्यूरेटर हैं, उनकी मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा जी क्योंकि ड्राई वेदर चल रहा है इंग्लैंड में, लेकिन वो कोशिश करेंगे एक मॉइस्चराइज रहे, पिच पे मौजूद रहे। लेकिन जो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो दोस्त बता रहे हैं कि इस वक्त तक काफ़ी घास मौजूद है। अगर घास ऐसे ही रहती है तो इंग्लैंड की बज़ाहिर फास्ट बॉलिंग अगर देखी जाए तो पाकिस्तान से बेहतर दिखाई देती है। जो आर्चर हैं, जो स्टांग हैं, एटकिंसन हैं उनके पास, और एक अच्छी उनकी बॉलिंग लाइन है। फिर टास एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो पाशान और बाबर का क्योंकि शमूलियत अभी तक क्लियर नहीं है, खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, ना खेल रहे हों, तो एक तो ज़ाहिर है टीम मैनेजमेंट ने यकीनी तौर पर सोचा होगा सरफराज अहमद साथ हैं, कौन कप्तानी करेगा। ज़ाहिर लगता है कि शायद सऊद शकील को कप्तानी दे दी जाए क्योंकि उनकी सीट तो पक्की दिखाई देती है। 3 रोज़ा मैच में उन्होंने सेंचुरी की थी। फिर यहाँ का जो वेदर है उसके बारे में कुछ बारिश की प्रेडिक्शन भी है, तो टास का काफ़ी रोल होगा लीड्स में। और पहले मैच का आपको पता है 3 मैचों पे काफ़ी असर भी होता है। जो माजी में यहाँ पाकिस्तान सीरीज़ खेला था इंग्लैंड में, उसके 4 प्लेयर इस वक्त हमारी टीम में मौजूद हैं। बाबर हैं अगर वो खेलते हैं, शान है, मोहम्मद अब्बास हैं और रिजवान हैं। तो भारी जिम्मेदारी तो इन प्लेयर्स पे आयद होती है। वेस्ट इंडीज़ में हमने देखा था कि ओपनिंग या शुरू के स्टार्ट के प्लेयर ने तो अपना रोल प्ले किया था, मिडल आर्डर ने काफ़ी मायूस किया था, तो इन्होंने भी अपना रोल प्ले करना होगा। सलमान आगा, रिजवान, अभी तक तो ये दिखाई देता है कि पहला मैच लाजमी रिजवान को खिलाएंगे और अगर रिजवान अब भी स्कोर नहीं करता तो फिर हो सकता है वो गाजी गौरी पर या अगले मैचेस में किसी और पर चले जाएं। तो पिच पर अभी तक आज तक जो घास दिखाई देती है वो देखते हुए तो बाहिर लगता है कि हो सकता है कोई स्पिनर शामिल ना किया जाए और पार्ट टाइमर जो हैं हमारे पास सलमान आगा, उनसे बॉलिंग करवाई जाए और 4 फास्ट बॉलर्स करिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आज रात तक वाजे होती हैं और कल पिच जो है कैसी दिखाई देती है और फिर टीम मैनेजमेंट इसके बारे में क्या फ़ैसला करती है। सही। असगर सलीमी साहब, आप क्या कहेंगे अगर बाबर और शान की हम बात करें, अगर दोनों ही नहीं खेलते, अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, तो आपको क्या लगता है उस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग डेप्थ है वो क्या होगी? किस हद तक जो है पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो डिसिप्लिन रहेगा, कैसे अरेंज होगा? ज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि टेस्ट सीरीज़ से पहले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो नज़र आ रही हैं। और वही जो बात है कि पाकिस्तान टीम के जो बेहतरीन जो बैट्समैन हैं उनमें कप्तान बाबर आजम और शान मसूद, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अब इंग्लैंड में है बहुत अच्छा है। और अगर जिस तरह सलीम खालिक साहब ने जिक्र किया है कि शान मसूद के तो वाकई चांसेस हैं, बाबर आजम अगर नहीं खेलते तो बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। कप्तानी का भी इसमें एक बहरान आ सकता है। लाजमी बात है कि इस वक्त जो टीम है बिल्कुल सेट हुई है, बाबर आजम की क़यादत में नया कप्तान आएगा, कुछ मसले मसाइल जो अगर हैं मज़ीद बढ़ सकते हैं। और जो सबसे बढ़कर जो है ना, अभी तक जाहिद मकसूद साहब ने भी जिक्र किया है कि रिजवान और सलमान अली आगा अभी तक बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सके। इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। एक बतौर जो सीनियर ये बैट्समैन अपना खिलाड़ी हैं, इनको बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी चाहिए। और जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी टीम में चला आ रहा है वो टेल एंडर है। जो टेल एंडर है वो बिल्कुल ही स्कोर करके नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं कि इनको कम से कम बांग्लादेश ही से सबक सीख लेना चाहिए। उनके जो टेल एंडर है, आखिरी जो 4 फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 27.5 ओवर उन्होंने खेले थे और यानी कि क्रीज पे मौजूद रहे थे। अगर बांग्लादेश जैसी टीम जो अब एशिया की एक बड़ी क्रिकेट टाइगर बनती जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक जो बांग्लादेश के जो टेल एंडर है उन्होंने एक सेट कर दिया, मॉडल सेट कर दिया है कि भाई हम खड़े हो सकते हैं। अगर वो खड़े हो सकते हैं तो हमारे टेल एंडर क्यों खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे
अगर पाकिस्तान टॉस नहीं जीता और पाकिस्तान को अगर बैटिंग करना पड़ती है तो उसमें कम से कम हमारे जो इब्तदाई बैट्समैन हैं उनको जो इब्तदाई 15 से 20 ओवर के जो है ना वहाँ पे विकेट पे स्टे करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को बॉलिंग करना पड़ती है तो इनको कोशिश होगी कि जितनी जल्दी जो उनके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं उनको जो पवेलियन की रात खाई जाए। तो चैलेंजेस बड़े हैं लेकिन मैं समझता हूँ बेहतरीन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम अपना जो स्कोर है स्टार्टिंग में उसको बेहतर बनाएं और उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है उसको, जैसे आपने कहा कि जल्दी है जो आउट करना चाहिए। सलीम खालिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम अज़हर महमूद की एक स्टेटमेंट के हवाले से बात करें, उनका कहना है कि बाबर पर बेजा तनकीद ने उनकी जो परफॉर्मेंस है या उन पर प्रेशर डाल दिया था। आप इससे किस हद तक इत्तफाक करते हैं? और अगर हम स्पेशली अगर इंग्लैंड के पिचेस की बात करें, बाबर का इंग्लैंड में अगर हम टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो 6 इनिंग्स में 263 जो है उन्होंने रन्स बनाए हैं, वो इतना बुरा भी नहीं है और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है, इतना डिस्टर्ब नहीं करती हैं ये पिचेस। और आपको क्या लगता है एक वर्ल्ड क्लास जो बैटर होता है उसको ये जो क्रिटिसिज्म है और परफॉर्मेंस पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें कितनी एक बेहतर तरीके से एक बाउंड्री जो है उसको ड्रॉ करना चाहिए या इस क्रिटिसिज्म से खुद को डिस्कनेक्ट करना चाहिए? देखें, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे और हम उसकी तारीफ़ें करें। वैसे ही सहाफ़ियों पे और दूसरों पे इतने इल्ज़ाम लगते रहते हैं। अब 2 साल से अगर बाबर ने कोई टेस्ट में सेंचुरी नहीं की, कोई ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है और इसको लेके बाबर पे प्रेशर आ जाए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक सीनियर प्लेयर जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है उसको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके। दुनिया का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी क्या, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है, कोई दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं है दुनिया में, कोई भी बड़ी शख्सियत जिसके ऊपर तनकीद ना होती हो। लेकिन वो ये बोले कि भाई तनकीद आ गई, मेरे पर तो प्रेशर आ गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकूँगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपको एज अ स्पोर्ट्समैन जितनी भी तनकीद हो, आपको आगे बढ़कर परफॉर्म करना चाहिए। आपको उन नाकिदीन के मुंह बंद करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कुछ सालों से, महीनों से भी नहीं, सालों से बाबर आजम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। और वो फैब 5 में आते थे पहले, अब तो दूर दूर तक नहीं है। 2 साल बाद टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 में वो आए हैं, 2 साल बाद। तो इतने तवील अरसे वो आउट ऑफ फॉर्म रहे और स्टिल वो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार हैं। तो स्टिल वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अब कैप्टन बन गए हैं। थोड़ी परफॉर्मेंस उनकी बेहतर भी हुई है। इसकी एक वजह तो यही है कि हमारे पास उनकी पाए का अभी भी कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। और बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर को हम ये कहें कि भाई तनकीद ना करो। परफॉर्मेंस प्रेशर और क्रिटिसिज्म, एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम बात करते हैं इस सेगमेंट में हामिद चौधरी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। हामिद, बताइएगा, आज नेशनल चैंपियंस कप का फाइनल है और इस वक्त पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन्स के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान गोल्ड ने अब तक 225 रन बनाए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं और इसके साथ साथ 32 ओवर्स जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, 33वां ओवर जारी है। अब तक की जो करंट वहाँ पे सिचुएशन है, वेदर की, पिच की, क्या बताएंगे? देखें जी, मौसम तो आज बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही शाम ढलना शुरू हुई है मौसम बेहतर होना शुरू हो गया। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, बादल भी आ गए हैं, मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम के अंदर आ चुकी है। आज फाइनल मैच है पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। उनका बैटिंग का फैसला आज बड़ा ज़बरदस्त रहा। पहले कामरान अखलाक जो है वो 25 रन बनाकर आउट हो गए, कामरान गुलाम 10 रन बना के। लेकिन उसके बाद शामिल हुसैन ने आज फिर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। पहले भी वो इस टूर्नामेंट में 2 50s बना चुके हैं। आज उन्होंने सेंचुरी की है 80 गेंदों पर। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। हसनैन भी थे, नसीम शाह भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, शादाब भी थे पाकिस्तान ग्रीन के बॉलर। लेकिन तमाम बॉलर्स की उनके जमकर पिटाई की और 80 गेंदों पर उन्होंने शानदार सेंचुरी की और उनका भरपूर साथ दिया साद खान ने, जिन्होंने 65 रन बनाए। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने बाउंड्रीज ग्राउंड के चारों तरफ लगाई हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच नजर आ रहा है कि 300 रन बनाएगी पाकिस्तान गोल्ड, जो पाकिस्तान ग्रीन के लिए चेस करना काफ़ी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रीन के पास बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं। फखर जमान है उनके पास जो बड़े लंबी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 2 सेंचुरियाँ की हैं, 2 मैच खेले हैं, दोनों में उन्होंने सेंचुरीज की हैं। अब देखते हैं कि आज के मैच में वो चेस किस तरह करते हैं। 300 रन तक जो हदफ है वो नजर आ रहा है। किस तरह बैटिंग कर रही है पाकिस्तान गोल्ड। अभी पाकिस्तान गोल्ड के सिर्फ 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, उन्होंने 225 रन बना लिए हैं और शामिल हुसैन विकेट पर मौजूद हैं। साद खान बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो दूसरे एंड से जो बॉलिंग है आज, वो बॉलिंग उस तरह पाकिस्तान ग्रीन की नजर नहीं आ रही जिस तरह वो बाकी टूर्नामेंट में 3 मैचों में उन्होंने की है।
सही। हामिद, ये भी बताइएगा, आज फाइनल है लेकिन जब से ये इवेंट स्टार्ट हुआ हमने जो मैचेस देखे, आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, सबसे बेहतरीन कैप्टनसी है, किस टीम की तरफ से आपको नज़र आई? देखिए जी, अगर बैटिंग की बात करें तो फखर जमान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। उन्होंने 2 मैचों में 2 सेंचुरियां की, लेकिन शामिल हुसैन दूसरे नंबर पे। आज शामिल हुसैन के रन फखर जमान से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आज एक सेंचुरी बना ली है। तो फखर जमान और शामिल हुसैन दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। इसके अलावा फरहान यूसुफ जो नया टैलेंट है अंडर 19 का, उसको देखें, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। तो बैट्समैन तो बड़े जबरदस्त रहे हैं। इस तरह बॉलर्स की बात करें तो वसीम जूनियर, हसन अली, इन तमाम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शहीन शाह अफरीदी ने खुद 6 विकेटें हासिल की इस टूर्नामेंट में। तो कैप्टनसी की अगर बात करें तो शहीन अफरीदी की कैप्टनसी अचानक से चेंज हुई। पहले वो 2 मैचेस हारे पाकिस्तान गोल्ड जो है, उसके बाद उन्होंने तीसरा मैच जीता। वो भी उनके लिए डाउटेड था कि वो फाइनल में जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी करते हुए उन्होंने 172 रन का जो हदफ था वो 28 ओवर में चेस करके फाइनल में जगह बनाई। आज इस तरह उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग का फैसला उनके लिए सूदमंद साबित हुआ। शहीन शाह अफरीदी की टीम जो है इस वक्त बड़े जबरदस्त रिदम में नजर आ रही है कि वो बड़ा टोटल सेट करेंगे पाकिस्तान ग्रीन के लिए। शादाब खान ने नो डाउट बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की, लेकिन उन्होंने बॉलिंग उस तरह नहीं की जिस तरह वो बॉलिंग करते होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मैच टीम के लिए मैच विनिंग इनिंग एंड पे जरूर खेली थी 34 रन की, जिसकी वजह से वो मैच जीते थे। तो शादाब खान की कैप्टनसी भी अच्छी रही। जबरदस्त किस्म का मैच हो रहा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी फाइनल देखने के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आ रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, आप हमें वहाँ पे सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। सलीम खालिक साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम बात करें, जैसे कि फ़खर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, 238 रन के साथ वो टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं ओवरऑल। आपको लगता है कि ये टैलेंट हंट या टैलेंट पाइपलाइन के हवाले से इस डोमेस्टिक इवेंट का जो है वो आपको समझते हैं कितना बेहतरीन साबित हुआ? आप क्वेश्चन उनसे पूछ लो। अभी मैसेज आया कि सलमान आगा कप्तानी करेंगे और शायद बाबर आजम नहीं खेल रही है मैच। ठीक है जाहिद साहब, प्लीज़ मैं नेशनल चैम्पियंस कप के हवाले से कर लेना सवाल। जी सलीम खालिक साहब, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट्स है तो मैं आपसे इसके ऊपर भी कमेंट लेना चाहूँगी। नेशनल कप से पहले अगर हम हेडिंग्ले टेस्ट की बात करें जो कि 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी अपडेट आई है कि सलमान अली आगा जो है वो कैप्टनसी करेंगे और बाबर जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो अब जो पिक्चर हमारे सामने क्लियर हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे वर्स्ट टेक हमने सोचा हुआ था, और इसके साथ साथ शान मसूद जो है वो कंप्लीटली फिट है। जी, यही हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि यही लग रहा था कि शान खेलेंगे, बाबर बाहर होंगे। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान टीम के लिए सेटबैक है बाबर का ना होना। कैप्टनसी की तो खैर है, एज अ प्लेयर हमें बाबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस मैच में क्या पूरी सीरीज़ में होती। उनके ना होने से आप समझें 50% पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन है उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर अब हो गई है पाकिस्तान की, तो बड़ा मसला है। और जहाँ तक सलमान को कैप्टन बनाया है, इस लिहाज से ये फैसला दुरुस्त लगता है कि जो शान हैं उनको बैट कैप्टनसी की वजह से हटाया। पाकिस्तान के सेकंड सबसे ज़्यादा मैच हारने वाले कैप्टन हैं वो, फिर एकदम से आप दोबारा उनको कैप्टन बना दें तो फिर ये कुछ दुरुस्त नहीं रहता। और अगर हार जाते खुदा न खास्ता तो और ज़्यादा फिर क्रिटिसिज्म आती है। ऐसे में सलमान को चेक करना बिल्कुल ठीक है कि आगे अगर वो अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को ये मैच जितवा दें, तो आगे के लिए फ्यूचर के लिए भी एक इंतखाब अच्छा साबित हो सकते हैं। अब जो बाकी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है, लकीली जो हमारे सऊद शकील जो अच्छी फॉर्म में नहीं थे लेकिन 3 डे में उन्होंने 100 की, तो वो अब दस्तयाब हैं, एक अच्छी चीज़ है, उनसे उम्मीदें होंगी। फिर अब्दुल्ला शफीक जो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे, फिर वो वेस्ट इंडीज़ में आए तो क्योंकि वो एक लीग खेल रहे थे, वहीं पे आते ही बड़ी है कि उन्होंने सेंचुरी कर दी, तो ये थोड़ी पॉजिटिव साइन है। शान सेंचुरी करके बाहर हुए थे इंजर्ड होके, वो वापस आ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इमामुल हक ने वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, अजान अवैस ने एक आध इनिंग अच्छी खेली है। और जिस तरह सब लोग यही बात कर रहे हैं, हम भी शुरू से यही बोल रहे हैं कि असल सलमान और रिजवान पर प्रेशर होगा। और अब बाबर के जाने को, इस मैच के लिए अदम दस्तयाबी को बाकी हमारी टीम किस तरह लेती है और जो ख़ास तौर पे बैट्समैन है वो किस तरह खेलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझे 100% हर बैटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छी तरीके से खेलना है। बिल्कुल जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि अब बाबर हमारे पास जो है वो टीम में शामिल नहीं है, तो अगर हम फर्स्ट 4 बैटर्स की बात करें लाइनअप,
वो किस तरह से सेट करना चाहिए? क्या किसी मिडिल ऑर्डर को ऊपर भेजना देखिए चाहिए? अभी तक जो इतलात हैं कि शान मसूद फिट हो चुके हैं, तो जाहिर है ओपनर तो वही होंगे, अजान अवैस और इमाम मलिक, फिर अब्दुल्ला शफीक आ जाएंगे और शान मसूद आ जाएंगे बाबर आजम की जगह पे। बाबर का जाना जाहिर है एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप वो रिदम में थे, फॉर्म में थे, वेस्ट इंडीज़ में बहुत अच्छा खेले, मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार पाए। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जाहिर है सोच समझ के फैसला करती है। सलमान आगा का एक ज़माने में नाम लिया जाता था कि शान मसूद को हटाया जा रहा है और उनको कप्तान बनाया जाएगा। उस वक्त तो उनको कप्तान नहीं बनाया गया था, अब उनको आर्जी तौर पर क्योंकि बाबर आजम नहीं है तो सलमान आगा को कप्तानी दी गई है। मेरे नज़दीक अब भी बेहतर होता सऊद शकील को बनाते हैं, क्योंकि सलमान आगा की जो अपनी परफॉर्मेंस है, वो वेस्ट इंडीज़ में 3 इनिंग्स खेले थे, हाईएस्ट स्कोर 20 था और एक इनिंग्स में 20 किया था, 2 में उनका डक था। तो जब उनके प्रेशर कोई नहीं है, और फिर जहाँ तक हमने वॉच किया उनको टीवी पर देखते हुए, और उनका रवैया भी कुछ अजीबोगरीब लगता है। ज़्यादा वो हद दर्जा पर एतमाद हैं, उनको पता है मैं T20 का कप्तान हूँ, और उनको सब्ज़ झंडी भी दिखाई गई कि आप ही ग्रीन सिग्नल है, आप ही कैप्टन रहेंगे। तो कोई इतना अच्छा फैसला दिखाई नहीं देता, लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी उनको दी गई है तो उनको साबित करना पड़ेगा कि यकीनी तौर पर वो एक बेहतर चॉइस थे, और क्योंकि बाबर का बहरहाल एक नुकसान जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम को होगा। बिल्कुल, लेट्स सी पाकिस्तान अब अपना जो हेडिंग क्रिकेट टेस्ट में किस तरह से परफॉर्म करता है। मजीद डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दीगर खेल के हवाले से भी जिक्र करते हैं, हॉकी की बात करते हैं। सलीमी साहब, आप क्या कहेंगे? हॉकी वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कल इंडिया के साथ मुकाबला है। ये वैसे ही एक इस मैच का बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ये मैच जीतना नहीं है, बल्कि अगर हम गोल डिफरेंस की बात करें तो ये भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वक्त जो जोड़ तोड़ और पॉइंट्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सारे ज़रा जो हैं स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, ये ज़रा बताइएगा। हिफ्ज़ा, जो कल का दिन है ये पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसके वाले से बहुत ही अहम दिन है। जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया है, कल ही पाकिस्तान का इंग्लैंड की जो टीमें हैं उनके दरमियान टेस्ट मैच है। कल ही हॉकी का एक बहुत बड़ा मुकाबला, मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मुकाबला कल पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान है। और ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, दोनों टीमों के लिए समझ लें ये फाइनल है। जौन सी टीम जीतेगी वो अगला जो राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान अगर हार जाता है तो पाकिस्तान का सफ़र तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान कल इंडिया से जीत जाता है तो फिर अगर मगर की खेल वो गेम जो है ना वो शुरू हो जाएगी कि अगर वेल्स इंग्लैंड को हरा देता है फिर पाकिस्तान के गोल और जो अपना वेल्स के गोल उनका वो देखा जाएगा। लेकिन अगर जो इंग्लैंड है वेल्स को हरा देता है तो फिर तो पाकिस्तान इंडिया को हरा के अगले राउंड में चला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इंडिया की टीम कमज़ोर नहीं है। नो डाउट कि कल पाकिस्तान ने वेल्स के साथ 3-3 से बराबर किया था, लेकिन इंडिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच होता है तो ये मैच नहीं होता, तो इधर ना कोई रैंकिंग देखी जाती है। यहाँ पे वही टीम ज़्यादा कामयाबी हासिल करती है जो जिस टीम के जो प्लेयर हैं अपने असाब पे काबू पाते हैं। तो कल वाला भी हाई वोल्टेज मैच है। जो टीम अपना बेहतरीन तमाम शोबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी, अपने असाब पर काबू पाएगी और जोश के साथ होश के साथ वो मैदान में उतरेगी, वो जीतेगी। और पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान ने इस मैच को जीतना है तो हमारे लिए जो गोल कीपिंग का शोबा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पेनल्टी कॉर्नर, जी बिल्कुल, जो जिस तरह आपने जिक्र किया है कि पेनल्टी कॉर्नर, पहली तो बात है कि जो इंडियन है वो पेनल्टी कॉर्नर बहुत कम लगाने का मौका देते हैं। अगर हमें इस तरह के मौके मुयस्सर आते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो पेनल्टी कॉर्नर हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भरपूर अपनी स्किल का मुजाहरा करना होगा, बड़ी गलतियों से इज्तनाब करना होगा। अगर हम जो इस वक्त गोल का डिफरेंस चल रहा है -3 का, इसको ओवरकम करना है और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये कल मैच जीते और एक अच्छे डिफरेंस के साथ जो है वो ये मैच जीते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।